हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। कल यानी 4 जून संडे को आपका जेई एडवांस का पेपर होना है। पेपर 1 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। पेपर 2 आपका 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगा। आपको अपने अपने सेंटर्स पे पहले पहुंचना होगा। 7 बजे 7:30 बजे तक आप अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएं। ड्यूरिंग द एग्जाम कौन कौन सी बातें आपको ख्याल रखनी है, आज हम लोग उन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे एक एक टॉपिक पे। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको इन सब पॉइंट्स पे जरूर ध्यान रखना है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो आपको पेपर का रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो केयरफुली आपको रीड करना होगा, क्योंकि एडवांस का ऐसा पैटर्न होता है, हर बार वो अपने पैटर्न्स को चेंज करता रहता है। एग्जैक्टली क्या है वो आपको कल ही पता चलेगा, इसीलिए कहां नेगेटिव मार्किंग है, किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सारा डिटेल आपका इंस्ट्रक्शन में ही लिखा रहता है। बहुत बार ऐसा पहले हुआ है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं और उनकी नेगेटिव आ जाती है। तो आपका सबसे पहला ये अप्रोच होना चाहिए कि पेपर मिलते ही आप इंस्ट्रक्शन को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल क्या है ना वो आपको एग्जैक्टली उसी टाइम पता चलेगा। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग की एग्जाम ये काफी टफ है, ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम आप लोग कल फेस करने वाले हैं, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पेपर तो वैसे टफ ही रहेगा, ठीक है, बट उसमें से भी आपको कुछ इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं। क्वेश्चंस वैसे इजी होंगे नहीं, बट फिर भी रिलेटिवली आपको कुछ इजी मिलेंगे, क्योंकि 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर 1 साल या 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल पेशेंस का है। जेई एडवांस का पेपर पूरा का पूरा खेल आपका पेशेंस का है। 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे आपकी पूरी पेशेंस की टेस्टिंग होने वाली है, तो आपको धैर्य रखना है, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट ना हो आप आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जरूर क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जैसा कि मैंने बताया आपको, इजी क्वेश्चंस वैसे आपको ढूंढना होगा, सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रॉल कर लें। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिजिक्स है या केमिस्ट्री या मैथ्स है, उसके ये अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा उसमें इजी है। फाइन, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद है द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका आराम से आधा घंटा से लेके 35 मिनट 40 मिनट जाने वाला है, तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना है किसी भी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व ना हो फिर भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। किसी एक क्वेश्चन पे बिल्कुल स्टक नहीं होना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पेपर 1 के बाद। पेपर 1 के बाद ऐसा जनरली देखा गया है कि कुछ बच्चे पेपर 2 अटेम्प्ट नहीं करते हैं, पेपर 1 के बाद ही वो घर चले जाते हैं। एटलीस्ट लास्ट ईयर भी ऐसा देखा गया था, 8 से 10,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर 1 अटेम्प्ट किया बट पेपर 2 अटेम्प्ट नहीं किए। काफी परेशान हो गए कि ये कैसा पेपर था, बहुत ही टफ पेपर, छोड़ के चले गए। बट आप सब सारे स्टूडेंट्स एक वॉरियर की तरफ बिहेव करना और पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी 100% अटेम्प्ट करना। आप लोग चाहे आपके मार्क्स कुछ भी आए, आपका ये एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करने करेगा अगले साल के एडवांस के पेपर में। अगर इस साल अगर आपके कम प्रिपरेशन है और कम मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, तो आपको जो भी इंटरवल मिलेगा उसमें घर बिल्कुल नहीं जाना है। आप रेस्ट कर सकते हैं उस टाइम कहीं भी कोने में कहीं जगह लेके। ज्यादा दौड़ना भागना ये नहीं, क्योंकि पूरा टेस्ट जो होना है वो आपके ब्रेन का होना है। दिमाग को रेस्ट बिल्कुल जरूरी है उस मोमेंट पे, ताकि फिर आप पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आगे डिस्कस करते हैं। ऐसा देखा गया है इस बार 1.9 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जेई एडवांस के लिए, और इसमें से भी बहुत सारे बच्चे जेई एडवांस का पेपर देने भी नहीं जाएंगे। 30,000 या 20 to 30,000 बच्चे देने नहीं जाएंगे, मतलब 1.5 या 6 या 7 1.6 लाख के अराउंड बच्चे जेई एडवांस पेपर देंगे। उसमें से जो सिलेक्शन होंगी वो टोटल सीट्स होंगी 40 से 45 हजार के आसपास। तो अगर मैं बात कर लूं सिलेक्शन रेशियो की, तो सिलेक्शन रेशियो वैसा कोई बहुत बुरा नहीं है। सिलेक्शन रेशियो जो है एडवांस का वो 25 to 27% के अराउंड है। तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, एग्जाम को अच्छे तरीके से दें। अब आप सब लोग अपना बेस्ट दें कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।